साथियों, 14 अप्रैल एक उत्सव मनाया जाता है प्रभु जी बाबा साहब के जीवन शैली के उस मार्ग को दिखाने के लिए, जिन्होंने प्रभु जी बाबा साहब ने कहा था भारत के एक एक व्यक्ति को शिक्षा मिले और जो भी सम्मान हक का है उसे मिलना चाहिए। तो मैं अपनी दोस्त की उसे इसलिए कहूंगा कि दो शब्द बाबा साहब के बारे में व्यक्त करें। सभी साथियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। इसी अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि आज तक इतिहास को उठाकर देखा जाए, कोई भी ऐसा नहीं है जो बाबा साहब के बराबर हो। उन्होंने जो एक इतिहास में सभी को बराबर का दर्जा देने के लिए पूरे प्रयास किए। इसी प्रकार हमारे इतिहास में महात्मा ज्योतिबा फुले भी थे, जिन्होंने पूरा समाज सहयोग दिया, एक वंचित समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को और महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ने के लिए। इसमें जो माता ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले भी थी। उसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सहयोग प्रदान किया वो एक ऐसा सहयोग है जिसका किसी भी तरीके से इतिहास में और भविष्य में उसको भूल पाना, उनका सहयोग, उनके द्वारा किए गए प्रयासों को किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता। आज हमारा समाज जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी नौकरियों पर पहुंच रहा है, व्यापारी बनकर बैठे हुए हैं, दुनिया में नाम रोशन किया हुआ है, ये सब सारी जन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है। तो उनके जन्म दिवस को किसी भी प्रकार भुला जाना बहुत ही बड़ी मूर्खता रही। आज समाज देखिए लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, कितने ऊंचे अधिकारी बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी SC/ST से है और सभी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए, राज्यपाल, जिलाधिकारी, कमिश्नर बनकर बैठे हुए। ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज आगे बढ़ रहा है समाज। कहाँ इतिहास में पहले उठाकर देखें, लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे, वंचित रह जाते थे, तो सहयोग नहीं मिल पाता था समाज का। तो इस सभी समाज में संविधान देकर, सबों को बराबरी का हक देकर, सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाकर संविधान दिया कि सभी को बराबर का हक मिले, सभी को सुरक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, वंचित, दलित, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाया जा सके। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज हम इस तरीके से उनकी जन्म जयंती नहीं मना पा रहे होते, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। हम लोगों को पिछड़े हुए थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, आज सभी सारा समाज पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी नौकरियों पर पहुंच रहा है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहे कि बाबा साहब जी के जो उनका दिखाया रास्ता है उस रास्ते पर चलते रहे। और जो उन्होंने धर्म अपनाया, बुद्धम शरणम गच्छामि, एक बुद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म अपनाया, उस बौद्ध धर्म को अपनाते हुए और बाबा साहब के दिखाए मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़े। और सभी को इस जन्म दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका अभिनंदन। और सभी आए हुए जो हमारे अतिथिगण हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे आस पड़ोसी लोग हैं, समाज के लोग हैं, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत हमारा बधाई। इसी प्रकार हमारे भाई संजय कुमार जी को भी धन्यवाद, उन्होंने जो मुझे एक अवसर प्रदान किया। हमारे समिति के अध्यक्ष जी और सभी सारे सम्मानित पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिदोष कुशेष जी के बहुत बहुत साधुवाद जो प्रभु जी बाबा साहब के बारे में उन्होंने जीवन शैली के बारे में बताया। और समाज में ऐसे ही लोगों को आगे बढ़कर के बाबा साहब के मिशन को जातिवादी बुला करके एकजुट होकर के बाबा साहब के मिशन पर काम करना होगा, तभी देश की उन्नति हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच
हमारे सानू कुरैशी जी